आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में पूछा गया है कि एक पवन चक्की का ब्लेड जिसका क्षेत्रफल a है, वह क्षेत्रफल किसी वृत्त के क्षेत्रफल के जितना वायु का प्रसर्ग करता है, तब वायु की गतिज ऊर्जा मात्रा इस पवन चक्की द्वारा प्राप्त की जो जाती है उसकी गणना हमें करनी है। जिसके लिए यदि हम पवन चक्की के ब्लेड की संरचना के अनुसार उसके क्षेत्रफल से इसकी तुलना करें, तब हम जानते हैं कि किसी भी स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान उसके द्वारा 1:2 उसके द्वारा प्राप्त की गई द्रव्यमान और उसके वेग जिसे v से प्रदर्शित किया गया है उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा को के ई से हम इसी तरह बता सकते हैं, 1:2 गुणा m गुणा v का वर्ग। यदि हम इस स्थिति पर यह बताएं तो यह हवा के द्रव्यमान m, जैसे हवा का यदि हम कहें तो वह द्रव्यमान v हवा के गति को बताता है या वेग को बताता है। यदि हम इसे समीकरण 1 नाम दें, इसके पश्चात यदि हम यह गणना करें, चूंकि द्रव्यमान की गणना के लिए हमें यह सूत्र पता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m उसके आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। जहां यदि आयतन को हम v से प्रदर्शित करें और घनत्व को रो से प्रदर्शित करें, जैसे आयतन को यदि हम अलग रखना चाहते हैं तो v1 से प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां यह आयतन को बताती है। क्योंकि पवन चक्की का ब्लेड वृत्त जितना क्षेत्रफल प्रसर करते हैं वायु की गतिज ऊर्जा, हम यह आयतन देखें कि किसी निश्चित समय या हम यह कह सकते हैं कि प्रति सेकंड उस द्वारा निश्चित मात्रा, जिसे हम यदि निश्चित आयतन कहें, तब हमें वह प्राप्त करना है। सबसे पहले आयतन की गणना यदि हम इस प्रकार से करें, तब वह उसके ब्लेड के क्षेत्रफल तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होगा। इस स्थिति में जहां हम प्रति सेकंड के लिए तुलना किए थे, यदि हम किसी निश्चित समय t सेकंड के लिए इसकी गणना करें, जहां t सेकंड में ब्लेड द्वारा वायु की निश्चित मात्रा जो उसके द्वारा काटी जाती है, वायु की निश्चित मात्रा जिसे हम निश्चित आयतन से प्रदर्शित करते हैं। जहां प्रति सेकंड के लिए इनका मान था, तो 30 सेकंड के लिए इनका मान a गुणा v गुणा t होगा, जहां यह निश्चित आयतन को बताता है। यदि आयतन के इस सूत्र के अनुसार हम इस पर द्रव्यमान के मान, जिसे हम यदि समीकरण 2 नाम दे दें, तब इसके अनुसार हम t सेकंड पर, जहां t सेकंड पर ब्लेड द्वारा वही स्थिति होगी वायु का। अब हमें निश्चित द्रव्यमान देखना है, तो वायु के निश्चित द्रव्यमान के लिए इसका मान हम यदि m से प्रदर्शित करें, तब इसका मान, जहां v हमें निश्चित उसके आयतन v गुणा t और उसके घनत्व के गुणनफल के बराबर होगा। तब हमने यह द्रव्यमान प्राप्त कर लिया है कि निश्चित द्रव्यमान हमारे पास क्या मात्रा होगी, निश्चित द्रव्यमान की मात्रा a गुणा v गुणा t गुणा रो, जिसे घनत्व हम कहते हैं, यह प्राप्त हुआ है। इसके बाद यदि हम आगे की गणना करें, आगे की गणना जहां गतिज ऊर्जा का मान हमें चाहिए होता है, द्रव्यमान के प्राप्त मान को यदि हम समीकरण 1 पर रखते हैं, जहां गतिज ऊर्जा का मान हमारे द्वारा निरूपित होगा, जहां गतिज ऊर्जा जिसे हम के ई से प्रदर्शित किए थे, जिसके सूत्र के अनुसार उसका मान 1:2 m गुणा v के वर्ग के बराबर था। जहां यदि हम द्रव्यमान के मान जो प्राप्त हैं उसे हम लिखते हैं 1:2 गुणा a गुणा v गुणा t गुणा रो और v के वर्ग के बराबर। जहां गतिज ऊर्जा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी से प्रदर्शित करें, 1:2 गुणा a गुणा t गुणा रो v की घात 3। सरलतम रूप में यदि इसे लिखा जाए, तब गतिज ऊर्जा का मान के ई 1:2 a t रो v के त्रिघात के गुणनफल के बराबर होगा। यही प्रश्न में हमें दिया हुआ था कि इसके मान की गणना हमें करनी है। अतः प्राप्त मान के अनुसार हमारे पास मान 1:2 a t रो v की घात 3 प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।